भारत में नक्सल आंदोलन ने दशकों से कई राज्यों को हिंसा, डर और अस्थिरता के साए में रखा है। इस आंदोलन में जहां पुरुषों की भूमिका रही, वहीं कई महिला नक्सली भी उतनी ही खतरनाक, रणनीतिक और प्रभावशाली साबित हुई है। ये महिलाएं न केवल संगठन की रीढ़ बनी, बल्कि कई बार नेतृत्व भी संभाला और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती रही। आइए जानते हैं ऐसी 5 सबसे खतरनाक महिला नक्सलियों के बारे में, जिनकी कहानियां आज भी चर्चा में हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खतरनाक महिला नक्सलियों में पहली है नर्मदा अक्का। नर्मदा अक्का को नक्सल आंदोलन की सबसे कद्दावर महिला नेताओं में गिना जाता है। माओवादी संगठन की केंद्रीय समिति की सदस्य थी और महिला कैडर की नीति निर्माण में उनकी भूमिका अहम थी। नर्मदा अक्का ने 30 साल से ज्यादा वक्त जंगलों में बिताया और संगठन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूती दी। उन पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 53 से ज्यादा केस दर्ज थे। वे कई भाषाओं में पारंगत थी और संगठन में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उनका नाम सुनते ही पुलिस और सुरक्षा बल सतर्क हो जाते थे। नर्मदा अक्का ने कई बड़े ऑपरेशन की अगुवाई की और महिला नक्सलियों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। 2012 में गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ सीमा पर पुलिस मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी कहानी आज भी नक्सल आंदोलन में प्रेरणा और डर दोनों का कारण है। दूसरी है विमला चंद्रा सिडाम उर्फ तारक्का। विमला चंद्रा सिडाम, जिन्हें तारक्का के नाम से जाना जाता है, नक्सल आंदोलन में 38 साल तक सक्रिय रही। वे दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य थी और संगठन के रणनीतिक फैसलों में उनकी भूमिका अहम थी। तारक्का पर 66 केस दर्ज थे, जिनमें से 35 मुठभेड़, 7 आगजनी और कई गंभीर अपराध शामिल थे। उन पर 25 लाख रुपए का इनाम था। तारक्का ने कई बार सुरक्षा बलों को चकमा दिया और जंगलों में जीवन बिताते हुए संगठन की कई महिला कैडर को प्रशिक्षित किया। वे नक्सलियों के लिए एक मिसाल थी, जिन्होंने जंगल में रहते हुए भी नेतृत्व की क्षमता दिखाई। 2025 में लगातार दबाव और अभियान के चलते उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे माओवादी संगठन को एक बड़ा झटका लगा। तीसरी है अनुराधा गांधी। अनुराधा गांधी नक्सल आंदोलन की सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थी। वे केंद्रीय समिति की सदस्य थी और पार्टी की विचारधारा, खासकर जाति और महिला अधिकारों पर उनकी गहरी छाप थी। अनुराधा ने महाराष्ट्र में पार्टी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और संगठन को वैचारिक मजबूती दी। उनका मानना था कि समाज में बदलाव के लिए महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने पार्टी के भीतर महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए। अनुराधा गांधी ने कई किताबें और लेख लिखे, जिनमें उन्होंने नक्सल आंदोलन की रणनीति, समाज में महिलाओं की भूमिका और जातिगत भेदभाव पर विस्तार से चर्चा की। 2008 में बीमारी के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी नक्सल आंदोलन और वामपंथी राजनीति में मार्गदर्शक माने जाते हैं। चौथी है सुनीता। सुनीता भोरमदेव कमेटी की कमांडर और एरिया कमेटी मेंबर थी। वे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जंगलों में सक्रिय थी। उन पर 14 लाख रुपए का इनाम था और वे कई बड़े हमलों में शामिल थी। सुनीता ने कई बार पुलिस और सुरक्षा बलों को चुनौती दी और अपने इलाके में नक्सल नेटवर्क को मजबूत किया। 2023 में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के जंगलों में पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त ऑपरेशन में सुनीता मारी गई। पांचवी है सरिता खातियामोचा। सरिता खातियामोचा बालाघाट क्षेत्र की एरिया कमेटी मेंबर थी। उन पर भी 14 लाख रुपए का इनाम था। सरिता ने जंगलों में कई साल बिताए और कई हमलों की मास्टरमाइंड रही। वे अपने इलाके में संगठन की गतिविधियों को नियंत्रित करती थी और कई बार पुलिस को चकमा देकर बच निकली। 2023 में सुनीता के साथ एक मुठभेड़ में सरिता की भी मौत हो गई। उनके मारे जाने के बाद बालाघाट क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों में गिरावट आई। सरिता का नाम उन महिला नक्सलियों में शामिल हो गया, जिन्होंने संगठन में रणनीतिक और नेतृत्व की भूमिका निभाई। इन 5 महिला नक्सलियों ने नक्सल आंदोलन में न केवल भागीदारी की, बल्कि नेतृत्व भी संभाला। इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में संगठन के लिए रणनीति बनाई, महिला कैडर को प्रशिक्षित किया और कई बार सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौतियां बन गई। इनकी कहानियां बताती है कि नक्सल आंदोलन में महिलाओं की भूमिका कितनी अहम और जटिल रही है। इन महिलाओं का जीवन संघर्ष, हिंसा, विचारधारा और नेतृत्व का मिश्रण है। इन्होंने जंगलों में कठिन जीवन जीते हुए संगठन के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। हालांकि इनमें से कई का अंत पुलिस मुठभेड़ में या आत्मसमर्पण के साथ हुआ, लेकिन इनकी कहानियां आज भी चर्चा में हैं। नक्सल आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी हमेशा से चर्चा का विषय रही है। संगठन में महिलाओं को केवल लड़ाकू ही नहीं
बल्कि रणनीतिकार, प्रशिक्षक और विचारक के रूप में भी देखा जाता है। इन 5 महिलाओं ने यह साबित किया है कि महिलाएं भी संगठन की रीढ़ बन सकती है और नेतृत्व की भूमिका निभा सकती है। इन महिलाओं ने न केवल संगठन को मजबूत किया बल्कि कई बार समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी सवाल उठाए। अनुराधा गांधी जैसी नेता ने महिलाओं के अधिकारों और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। वहीं नर्मदा अक्का और तारक्का जैसी महिलाएं जंगलों में हथियार उठाकर संगठन की ताकत बनी। इन महिला नक्सलियों की सक्रियता ने सुरक्षा बलों के लिए चुनौती को कई गुना बढ़ा दिया। जंगलों में ऑपरेशन चलाना, महिला कैडर की पहचान करना और उनके नेटवर्क को तोड़ना हमेशा मुश्किल रहा है। कई बार महिला नक्सली अपने भेष, चालाकी और रणनीति से पुलिस को चकमा देती रही है। हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों ने कई सफल ऑपरेशन कर इन महिला नक्सलियों को मार गिराया है या आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। 2025 में मध्य प्रदेश के बालाघाट में 4 महिला नक्सलियों को मार गिराना इसी कड़ी का हिस्सा है। इन ऑपरेशनों से नक्सल नेटवर्क कमजोर पड़ा है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में महिला नक्सली सक्रिय है। भारत के नक्सल आंदोलन में महिला नक्सलियों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नर्मदा अक्का, विमला चंद्रा सिडाम, तारक्का, अनुराधा गांधी, सुनीता और सरिता खातिया मोचा जैसी महिलाओं ने संगठन को मजबूत किया, नेतृत्व किया और कई बार सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनी। इनकी कहानियां बताती है कि नक्सल आंदोलन केवल हिंसा नहीं बल्कि विचार, संघर्ष और नेतृत्व का भी नाम है। आज भले ही इनमें से कई महिलाएं मारी जा चुकी है या आत्मसमर्पण कर चुकी है, लेकिन उनकी कहानियां नक्सल आंदोलन के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगी। यह महिलाएं बताती है कि संघर्ष और नेतृत्व के लिए केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी उतनी ही सक्षम और खतरनाक हो सकती हैं।